नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको सुबह की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, कैसे हम एक सकारात्मक शुरुआत से अपने दिन को, अपने जीवन में एनर्जी को बदल सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करने का वादा किया था। इस पे आदतों को बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक आश्रम में दो शिष्य रहते थे। वो दोनों, एक ही उनका गुरु था और दोनों, एक बहुत खुश रहता था और एक बहुत दुखी। तो एक बार दुखी शिष्य ने जाकर अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, वो हमेशा खुश रहता है जबकि हमारी परिस्थितियाँ, गुरु और खान पान सब कुछ एक है, फिर भी वो खुश रहता है और मैं दुखी, इसका क्या कारण है? अगले दिन गुरुजी ने सुबह उठते ही दोनों को बुलाया। दोनों से पूछा कि तुम्हें आज सुबह कैसा लगा? जो खुश रहता था उस शिष्य ने बताया कि मैंने सुबह उठकर सबसे पहले आज के दिन के लिए भगवान का धन्यवाद किया और खुशी व्यक्त की कि मुझे एक दिन और मिला। दूसरे शिष्य ने बताया कि मुझे लगा कि आज फिर वही दिन, वही जिम्मेवारियां, वही काम। तो गुरुजी ने बताया कि ये दोनों का ये फ़र्क है, ये खुश रहता है और तुम दुखी रहते हो। गुरुजी ने एक कागज लिया सफ़ेद और उस पर एक ब्लैक डॉट लगाया। तो दोनों शिष्यों से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो दोनों ने बताया कि हमें ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें इतना बड़ा सफ़ेद पेपर वो दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक ब्लैक डॉट दिखाई दिया। ऐसे ही जीवन में इंसान अपनी उपलब्धियों को नहीं देखता, जो एक परेशानी है उसको देखता है। भगवान ने हमें कितना सुंदर स्वस्थ शरीर दिया है, अच्छे माता पिता दिए हैं, अच्छा सब कुछ दिया है। हम उन चीज़ों को ना देखकर, जो एक चीज़ जो हमारे पास नहीं है उसको देख देख कर दुखी होते रहते हैं। तो सुबह की शुरुआत के लिए हम इसी से आपको समझ आ गया होगा कि सुबह सुबह हमें 30 मिनट कम से कम मोबाइल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मोबाइल पे व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक पे सब कुछ ऐसा आता है, दूसरों की एनर्जी आप अपने अंदर भर लेते हैं। तो इसलिए आधा घंटा आप मोबाइल से दूर रहें। सुबह उठते ही आप अपनी नॉस्ट्रल्स को चेक कीजिए। आपको किस नॉस्ट्रल से सांस आ रहा है, स्वर चेक कीजिए। अगर बाएं नॉस्ट्रल से आप सांस ले रहे हैं तो बायां पैर जमीन पर रखें, दाएं से ले रहे हैं तो दायां पैर। ये आपको दिन की शुरुआत को और ज़्यादा सकारात्मक और अ, अच्छा फील कराने के लिए सहायक होगा। कृतज्ञता का भाव, आप धरती पर पैर रख के धरती माता को प्रणाम कीजिए और फिर खुली हवा में जाकर सूर्य का दर्शन कीजिए और प्रकृति की ऊर्जा को महसूस कीजिए कि प्रकृति हमारे अंदर पूरी ऊर्जा भर रही है। और 5 मिनट बैठकर आप मेडिटेशन या ओम मंत्र का जाप कीजिए और अपनी सभी अच्छी चीज़ों के लिए प्रकृति को धन्यवाद कीजिए। सूर्य की रोशनी के लिए, हवा के सांस लेने के लिए, सब चीज़ों का आप धन्यवाद कीजिए। हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें हम हर वस्तु की पूजा करते हैं। हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं, क्योंकि गाय की परिक्रमा करने से आपका ऑरा बहुत पवित्र हो जाता है, इसलिए हम गाय की भी पूजा करते हैं। हम नदियों की पूजा करते हैं, क्योंकि जल मिल हमें, हम धन्यवाद स्वरूप, क्योंकि ये धन्यवाद स्वरूप हम उन सब चीज़ों की पूजा करते हैं। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, वायु के बिना भी जीवन संभव नहीं है, और आप सूर्य के एनर्जी के बिना भी जीवन संभव नहीं है। अगर आप देखें
हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, चंद्रमा से हमें शीतलता मिलती है और उसके लिए भी हम उसका धन्यवाद करते हैं। और हमारी सनातन संस्कृति में धन्यवाद का और कृतज्ञता का एक अपना योगदान है। हमारे ग्रंथों के अंदर ये कहा गया है, कृतघ्न व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता। जब आप अपने जीवन में ये सकारात्मक बदलाव करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। और अगर आप इसको करते हैं तो 7 दिन के बाद अगर आपको कोई बदलाव नज़र आते हैं तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।